राधे राधे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो अब है स्कंद 4 का अध्याय 15वां। कामधेनु रूपिणी पृथ्वी दोहन। पृथ्वी क्रोधित पृथु की स्तुति कर फिर बोली, हे प्रभो, आप क्रोध शांत करो और मेरी विनय सुनो। जो बुद्धिमान होते हैं वे सब वस्तुओं से सार ग्रहण कर लेते हैं। हे राजन, पूर्व ब्रह्मा जी ने जो औषधियां रची थी उनको वे नादी कुकर्मी राजाओं को भोगते देखा, तो मैंने यज्ञ के अर्थ उन औषधियों को निगल लिया। सो निश्चय है कि अब सब औषधियां मेरे शरीर में पच गई हैं। सो महात्माओं के उपाय से और अपने योग बल से आप ले लेने योग्य हो। हे वीर, प्रथम तो मेरे अनुसार एक बछड़े की कल्पना करो, फिर वैसा ही योग्य पात्र जिससे मैं आपकी दुग्धमय कामनाओं को पूर्ण करूं। हे भूत भावन, आप सबके अर्थ मन वांछित फल देने वाले अन्न की इच्छा करते हो तो एक दुहने वाले को भी नियत करो। मुझको बराबर कर दो जिससे वर्षा का जल ढल कर नहीं जा सके। इस प्रकार पृथ्वी का वचन सुन पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने दोनों हाथों रूप दोहिनी में औषधियां रूप दूध दुहा। ऋषि मुनि आदि 15 जनों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में वेद में दुग्ध पृथ्वी से दुहने लगे। सब देवताओं ने स्वर्ण पात्र में कीर्ति ओजबल रूप दुग्ध दोहन किया। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वासु को वत्स बना कमल पात्र में सुंदरता मान विद्या मधुरता रूप दुहा। पितरों ने आर्यमा को वत्स बना मिट्टी के पात्र में पितरों के योग्य अन्न को दुहा। विद्याधरों ने कपिल जी को वत्स बनाकर आकाश में विचरने वाली विद्या रूप दुहा दूध को दुहा। असुरों ने मैं को वत्स बनाकर गुप्त हो जाने के संकल्प मात्र से सिद्ध होने वाली माया रूप दुग्ध को दुहा। यक्ष राक्षस भूत पिशाच सबों ने रुद्र वत्स बना कपाल पात्र रुधिर रूप आसव का दोहन किया। पशुओं ने नंदीश्वर को बछड़ा बनाकर वन रूप दोहिनी तृण रूप दुग्ध का दोहन किया और मांसाहारी जीवों ने सिंह को वत्स बना शरीर रूप मात्र में मांस रूप दूध दुहा। पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बना शरीर रूप पात्र वनस्पति रूप दूध दुहा। पर्वतों ने हिमालय को वत्स बना शिखर रूप पात्र में धातुओं को दुहा। इस प्रकार सबों ने पात्र वत्स आदि बदलकर अपने मनमाने अन्न को पृथ्वी से दुहा। फिर पृथु ने प्रसन्न हो पृथ्वी को बराबर कर दिया। पृथु पृथ्वी पर उत्तमोत्तम निवास स्थानों की कल्पना करने लगे। ग्राम, दुर्ग, गौशाला, ग्वालों के निवास स्थान, सेना के रहने योग्य स्थान, किसानों को गांव सबों को बनाया। महाराज पृथु ने पहले गांव आदि की रचना कहीं नहीं थी। तदंतर पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने के संकल्प से मनु दीक्षा नियम धारण किया। इंद्र ने समझा कि उनके यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे तो इंद्रासन छिन जाएगा। दुखी होकर और विघ्न करने लगा। 100वां यज्ञ करके पृथु जी भगवान का पूजन करने लगे। तब इंद्र ने अंतर्ध्यान हो घोड़ा हरण किया। दौड़ते हुए इंद्र को अत्रि जी ने यज्ञाश्व लिए जाते देखा। अत्रि की प्रेरणा से पृथु का पुत्र विजिताश्व इंद्र को मारने दौड़ा। उसी समय जटा रखाए भस्म धारण किए योगी के स्वरूप इंद्र को देख विजिताश्व ने उसके मारने को बाण नहीं छोड़ा। जब पुत्र लौट आया तब उसको अत्रि जी ने फिर भेजा और कहा, हे तात, यही इंद्र है। तुम्हारे पिता के यज्ञ विध्वंस करने वाला यही है, यह योगी नहीं है। विजिताश्व तब फिर शीघ्र ही पीछे लौटा और क्रोध करके इंद्र पर झपटा। तब इंद्र घोड़े को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। राजकुमार अपना घोड़ा लेकर यज्ञशाला में आया। महर्षियों ने राजकुमार के अद्भुत कर्म को देखा और उसका नाम विजिताश्व रख दिया। इंद्र फिर वहां आया और अंधकार फैलाकर सांकल में बंधे हुए यज्ञाश्व को सांकल सहित खोलकर चुरा ले गया। फिर विजिताश्व इंद्र के पीछे गया और कपाल धारण किए इंद्र को देख बाण प्रहार नहीं किया। अत्रि मुनि ने फिर कहा, हे पुत्र, मारता क्यों नहीं? यही इंद्र है। यह सुन राजकुमार बाण संधान कर इंद्र के पीछे दौड़ा। तब इंद्र घोड़ा त्याग वहीं अंतर्ध्यान हो गया। तब वह वीर घोड़े को लेकर यज्ञ में आया। पराक्रमी महाराज पृथु ने इस बात को जान सुरेंद्र पर क्रोध करके धनुष बाण हाथ में लिया। तब मुनियों ने कहा, हे महाबाहो, यज्ञ में यज्ञाश्व के अतिरिक्त किसी दूसरे का वध करना उचित नहीं है। हे ऋत्विज,
इंद्रवध तुमको उचित नहीं, क्योंकि इंद्र यज्ञ भगवान का शरीर है। इंद्र के साथ मित्रता करो, नहीं तो यह अनेक माया रच यज्ञ विध्वंस करने की चेष्टा करेगा। हे राजन, आपने जो 99 यज्ञ किए हैं ये ही बहुत हैं। इंद्र आपका ही स्वरूप है, इसलिए क्रोध करना योग्य नहीं है। आप इन संसार में धर्म मर्यादा की रक्षा करने के अर्थ अवतरे हो। इस जगत का जिस प्रकार कल्याण हो ऐसा ही उपाय करके प्रजापतियों के मनोरथ को पूर्ण करो। इस प्रकार पृथु को ब्रह्मा जी ने समझाया। तब यज्ञ परित्याग कर राजा पृथु ने इंद्र के साथ मिलाप कर लिया। फिर पृथु यज्ञ के अंत में जब अभूत स्नान कर चुका, तब उस यज्ञ में तृप्त हुए वर देने वालों ने वरदान दिए। ब्राह्मण संतुष्ट होकर पृथु को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे महाबहो, आपके बुलाने से हम सब यहाँ आए, सो आपने यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार पृथु से पूजा सत्कार पा आशीर्वाद दे यज्ञ की प्रशंसा करते हुए देव ऋषि अपने स्थानों को चले गए। स्कंद 4 अध्याय 16। भगवान विष्णु का पृथु को उपदेश। मैत्रेय जी ने कहा, श्री नारायण जी इंद्र को साथ ले वहां आए और प्रसन्न हो पृथु से बोले, हे राजन, इस इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न किया, इस कारण यह अपराध क्षमा कराना चाहता है। हे नरदेव, साधुजन प्राणियों से दोह नहीं करते। हे वीर, तुम सम, उत्तम, मध्यम, अधम, सुख और दुख में समान भाव रखो और इंद्रियों को जीतो। प्रजा का पालन ही राजा का धर्म है। इस प्रकार उस धर्म को प्रधान मानकर उसी को करते हुए प्रजा की रक्षा करोगे तो तुम सबके प्रिय हो जाओगे और अपने घर सनकादिक सिद्ध जनों के दर्शन करोगे। हे मानवेंद्र, मुझसे वर मांगो। मैत्रेय जी बोले, भगवान ने जब इस प्रकार आज्ञा की, तब पृथु ने प्रेम पूर्वक दोनों चरणों का स्पर्श कर कर्म से लज्जित हुए इंद्र से मिल बैर भाव का परित्याग कर दिया। अनंतर भगवान का पृथु ने पूजन किया और भक्ति से भगवान के चरण कमल ग्रहण किए। पृथु ने भगवान का दर्शन किया। पृथु बोले, हे विभो, आपसे कैसे मैं वर मांगू? जो वर नारकी लोगों को भी मिल सकते हैं उनको मैं नहीं मांगना चाहता हूँ। हे नाथ, मैं तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता हूँ, जहाँ आपके चरण अवृंद का श्रवणानिक आनंद नहीं है। अतः आप अपनी कथा सुनने को मुझे 10,000 कान दीजिए, यह मैं मांगता हूँ। हे भगवान, लक्ष्मी जी की नाई लालसा मैं भी करता हूँ। सो एक ही स्वामी और एक ही प्रकार सेवा करने से लक्ष्मी जी का और मेरा द्वेष भाव होवेगा ही। परंतु हे जगदीश, जगत माता लक्ष्मी जी के काम में यदि हमारा विरोध भी हो जाएगा तो मेरी सेवा को बहुत मानोगे। आप समदर्शी होने के कारण लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं करोगे। हे भगवान, भजन करते हुए पुरुष को जो आप वर मांगो कहते हो, इसको मैं जगत मोहिनी वाणी मानता हूँ। इस प्रकार पृथु ने स्तुति की। तब भगवान ने कहा, हे राजन, जाओ, तुम हमारी भक्ति को प्राप्त होगे। जो प्राणी हमारी आज्ञा के अनुसार चलता है वह आनंद को प्राप्त होता है।